माला क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है और हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं का विज्ञान चैप्टर 16 का क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो लोहा को पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तभी जो है हम देखते हैं कि तरह तरह की चीज़ें लोहा की बनी हुई होती हैं। निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक को पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? तो सोना को पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? लोहा मानव रक्त में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? रिपीटेड है लोहा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पुराना धातु सोना है, ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। डैश की पतली पर्णिकाओं का उपयोग चॉकलेट के लपेटने में होता है, चांदी की। सभी डैश तन्य होती हैं, तो सभी धातुएं तन्य होती हैं और कुछ अपवाद भी होता है। डैश एक द्रव्य धातु है, तो मरकरी या पारा जो है वो एक द्रव्य धातु है। डैश एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। यदि कथन सही है तो टी और यदि गलत है तो कोष्ठ में एफ लिखना है। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, तो नहीं, फॉल्स है ये, यहाँ एफ लिखेंगे। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, तो ट्रू है ये। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, फॉल्स है। लकड़ी ऊष्मा का सुचालक है, तो ये भी कथन फॉल्स है। कोयले को खींचकर तार प्राप्त किया जा सकता है, तो नहीं, ये भी फॉल्स है। अब यहाँ बताना है कि नीचे दी गई तालिकाओं में गुणों की सूची दी गई है। इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए। तो चमक धातु में होता है, अधातु में नहीं होता है। तन्यता धातु में होता है, अधातु में नहीं होता है। आघातगद्यता धातु में होता है, अधातु में नहीं होता है। कठोरता धातु में होता है, अधातु में नहीं होता है। ऊष्मा चालकता धातु में होता है, अधातु में नहीं होता है। विद्युत चालकता धातु में होता है, अधातु में नहीं होता है। अगला सवाल है, कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है। तो आइए मिलान करते हैं। सोना आभूषण से मिलेगा क्योंकि इसका आभूषण बनाया जाता है। आयरन से मशीनें बनाई जाती हैं। एल्युमिनियम खाद्य सामग्री लपेटना। कार्बन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तांबा से बिजली के तार बनते हैं। पारा मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। सारा प्रश्न उत्तर हो गया, जो भी वैकल्पिक था, फिल इन द ब्लैंक्स था, ट्रू फॉल्स था, मिलान था, हम यही सब कराते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।